नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो वर्तमान में दीपावली का त्यौहार कल से जो धनतेरस है दोस्तों, धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो 5 दिवसीय इस दीपावली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्ष 27 वर्षों के पश्चात सूर्य ग्रहण भी दीपावली के एक दिन बाद पड़ रहा है। दोस्तों, ये ऐसा अवसर जो होता है दीपावली के इर्द गिर्द एक दिन या 2 दिन आगे पीछे जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो उसका अंतराल बहुत लंबा होता है। दोस्तों, 1995 में ये सूर्य ग्रहण हुआ था जो कि दीपावली के 2 दिन बाद था। अब जो सूर्य ग्रहण है वो दीपावली के एक दिन बाद अर्थात 25 अक्टूबर को ये सूर्य ग्रहण है और 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार है। और इसका जो समय है 4:29 से 6:09 तक इसका प्रभाव रहेगा और ये सूर्य ग्रहण चलेगा और पूरे भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के ऊपर जो विशेषज्ञ है हमारे जो विद्वान पंडित ज्योतिष पंडित है उनका कहना है कि इस वर्ष ये जो सूर्य ग्रहण है वो जो देर शाम को सूर्य अस्त होता है उस समय जो सूर्य ग्रहण होते हैं, क्योंकि ये अस्त के समय होने वाला सूर्य ग्रहण है तो इसे घातक माना जाता है। इसका राशियों पर तो विपरीत प्रभाव सूर्य ग्रहण के पड़ते ही पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसको पूरे वैश्विक मंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है और भारत में मंदी और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का विशेषज्ञों का मानना है और भयंकर मंदी का संदेश सभी ज्योतिष पंडित बता रहे हैं। और अमेरिका पर इस सूर्य का प्रभाव नहीं होगा तो बताया जा रहा है कि वहाँ जो मंदी का प्रभाव है वो इतना असर नहीं डालेगा। तो कुल मिला के ये जो दीपावली के अवसर पर आया है सूर्य ग्रहण दोस्तों, इसमें कई राशियां हैं जिसमें ज्योतिष पंडित बताते हैं कि उसमें प्रभाव बहुत नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों में पड़ने वाला है। तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में इस वक्त सूर्य है तो सूर्य इस राशि पर बहुत प्रभाव भी डालेगा और राशियों पर असर जो है इसका अवश्य भावी है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य खबरों की तो मलखेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज एक कबड्डी प्रतियोगिता हुई। दोस्तों, चौथी लगातार ये कबड्डी प्रतियोगिता थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता का जो मुख्य आकर्षण था वो ये था टीम मीनू बेनीवाल, जो कि दोस्तों बहुत चर्चित चेहरा है हमारे राजस्थान के और राजस्थान के साथ हरियाणा के जो एलनाबाद क्षेत्र से विलोम करते हैं। दोस्तों, वहाँ चुनाव लड़ने की भी उनका नाम की कवायद चल रही है और बड़ी संख्या में दोस्तों वहाँ काम भी करवाए। हमारे नेत्राणा में 1.25 करोड़ रुपए गौशाला को दान देना हो या सड़कें हो, अपने निजी कोष से सड़कें बनाने का कार्य हो और बादरा में भी कई रामगढ़िया हो या अब मलखेड़ा हो, कई गाँवों में इनके कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। और ये जो कबड्डी प्रतियोगिता, चौथी विशाल कबड्डी प्रतियोगिता थी दोस्तों, ये बेशक ग्रामीण जनों के अथक प्रयासों से थी, लेकिन यहाँ जो सहयोग राशि है वो मीनू बेनीवाल की तरफ से दी जा रही है। 21,000 रुपये विजेता टीम को दिए जाएंगे और उप विजेता टीम को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। 60 किलो वेट की ये कबड्डी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई है। निनाण और मलखेड़ा के बीच में इसका उद्घाटन मैच हुआ और उद्घाटन किया पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने फीता काट कर। दोस्तों, यही इस कार्यक्रम की खासियत थी। टीम मीनू बेनीवाल के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ लोग मौजूद थे और उधर संजीव बेनीवाल भी यहाँ मौजूद थे। तो कभी ये चर्चा भी बादरा में थी कि मीनू बेनीवाल बादरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो संभवतः संजीव बेनीवाल की बीजेपी की टिकट कट सकती है। तो दोस्तों, आज जो नज़ारा था और वो भी मलखेड़ा विधायक बलवान पुनिया के गांव में, ये शानदार नज़ारा था। हमने कवरेज भी की है
इसकी अलग से वीडियोस भी है दोस्तों, ज़रूर आप देखिएगा। इसमें जो प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल के, वो भी संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं और संजीव बेनीवाल भी यहाँ संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके अलावा विजय बिश्नोई समाज सेवी है, अजय बिश्नोई, वो भी पहुँचे। इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और ये 3-4 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता है। इसके अलावा दोस्तों एक चर्चित भादरा के एक फैसले की, जो कि मोटरयान अधिनियम जो है उसके तहत ये जो 5 क्लेम थे याचिकाओं के, उसका निस्तारण आज न्यायाधीश कमल लोहिया ने किया। दोस्तों इसके बाबत मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख एक वाहन चालकों को भी आज एक प्रकार से कमल लोहिया न्यायाधीश ने दी है, और ऐसा होना भी चाहिए। दोस्तों मामला था 5 कुछ 2 मृतक थे, एक एक्सीडेंट की ये मामला था दोस्तों 2018 का, 26/4/2018 का ये मामला था। पहले मैं मामला आपको बता देता हूँ। और इसमें टेम्पो में सवार थे 5 लोग जो, और वहाँ नौर भादरा मेन रोड के ऊपर जो कर्णपुरा की रोई है, कच्चा रास्ता जहाँ है, वहाँ जब पहुँचे तो एक जाइलो गाड़ी नौर के नथवानिया गांव की गाड़ी थी ये, और उसके मालिक भी उसमें बैठे थे। चालक ने लापरवाहीपूर्ण गाड़ी चलाते हुए दोस्तों तेज़ गति के साथ गाड़ी जो है टेम्पो में दे मारी, और यहाँ ज़बरदस्त भीषण टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की दोस्तों मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक जयप्रकाश थे एक सरदारगढ़िया के, और एक मृतक सोनू मुंसरी गांव का था। और दोस्तों इसके अलावा महावीर मुंसरी का था, प्रहलाद डाणी बेरवाल के, और हीरालाल सरदारगढ़िया के घायल भी हुए थे, गंभीर घायल भी इसमें थे। तो दोस्तों इन 500 की ये क्लेम याचिका थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कमल लोहिया ने जो अवार्ड पारित किया, एक प्रकार से आदेश पारित किया, उसमें मृतक जयप्रकाश सरदारगढ़िया को 11,96,882 रुपये, माफ़ कीजिएगा 11,96,882 रुपये का जो पंचांग है वो पारित किया गया, और उनके परिजनों को ये रकम जो है वो दी जाएगी। मृतक सोनू जो कि मुंसरी के हैं, उनको 9,15,826 रुपये उनके परिवार को राहत प्रदान की गई। घायल महावीर को जो कि मुंसरी के हैं 95,762 रुपये, और एक घायल प्रहलाद जो कि डाणी बेरवाल के हैं, उनको 3,90,593 रुपये, जबकि एक अन्य घायल हीरालाल सरदारगढ़िया गई, उनको 1,90,907 रुपये सहायता राशि एक प्रकार से प्रदान की गई, पारित की गई। और ये जो आदेश था कमल लोहिया का, न्यायाधीश का, ये क्यों विशेष माना जा रहा है, क्यों इसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी विस्तार से आपको न्यूज़ बता रहे हैं। दोस्तों इसमें जाइलो जो गाड़ी थी, उस गाड़ी का बीमा नहीं था। दोस्तों आप गौर से सुनिएगा इस बात को, जाइलो गाड़ी का बीमा नहीं था, और जब गाड़ी का बीमा नहीं था तो संभवतः ये क्लियर है, ये तय है कि बीमा कंपनी तो किसी प्रकार से क्लेम देने से रही। तो बीमा कंपनी यहाँ पार्टी भी नहीं थी। दोस्तों यहाँ जो जाइलो कंपनी के मालिक थे, जाइलो जो गाड़ी थी उसके जो मालिक थे गौरी शंकर सनोप दशरथ जाट नथवानिया के, नौर के, दोस्तों उस मालिक को ये आदेश जारी किया गया कि आप ये जो टोटल 27,89,970 रुपये का जो अवार्ड एक प्रकार से क्लेम पारित किया गया है, वो क्लेम ये मालिक प्रदान करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन गाड़ियों का बीमा नहीं होता उन गाड़ियों के मालिकों को अगर कोई दुर्घटना इस प्रकार से होती है तो उनकी जान आफत में आ सकती है, उनके बुरे दिन आ सकते हैं, क्योंकि क्लेम दोस्तों कितने का ही हो सकता है, और क्लेम डिपेंड करता है दुर्घटना की जो व्यापकता है, जो विकसित का है जो दुर्घटना की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीमा क्लेम जो क्लेम है उनको कितना मिलेगा। तो जिन गाड़ियों के बीमा नहीं है वो कृपया बीमा कराएं,
और इस प्रकार की रिस्क ना ले, क्योंकि चालक जो है, चालक के पक्ष में दोस्तों कानून एक प्रकार से बना हुआ है। उनको कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए होता है, लेकिन जो गाड़ी का मालिक होता है उनको इस प्रकार के जो आदेश होते हैं वो आदेश उनको ही मानने पड़ते हैं। तो कुल मिला के एडवोकेट राजेंद्र बेनीवाल के पास ये मामला था दोस्तों। और राजेंद्र बेनीवाल सीनियर अधिवक्ता है दोस्तों, वो उनके जो सानिध्य में है सो ऐसे सैकड़ों जो केस है दोस्तों वो सोल्व किए जा चुके हैं और उनको इस प्रकार से क्लेम मिला है। तो बहुत शानदार अधिवक्ता है, जाने माने कस्बे के अधिवक्ता है, और उनके अनुसार ये जो क्लेम राशि है वो गाड़ी के मालिक को देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं धरना प्रदर्शन की, जो कि डुमराना में पिछले 30 दिनों से चल रहा था, तो आज 31वें दिन भी ये धरना प्रदर्शन जारी है, जबकि आज दूसरे दिन भूख हड़ताल भी जारी है दोस्तों। और इस भूख हड़ताल में जो 5 भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनमें निहाल सिंह सारण है, नथुराम गोदारा है, सुरजीत सियाग है, अंजन शर्मा है, अनिल नेहरा है। दोस्तों भूख हड़ताल जारी है। फसल बीमा क्लेम को लेकर ये धरना प्रदर्शन जारी था और 20 अक्टूबर को जो नंगे पांव उपखंड का घेराव किया गया, उसके बाद में दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठने का डिसीजन बजरंग सारण के नेतृत्व में सभी किसानों ने किया और बहुत शानदार प्रदर्शन दोस्तों उपखंड कार्यालय पर किया गया किसानों द्वारा। और बजरंग सारण का संभवतः ये बहुत सफलतम और विशाल प्रदर्शन हम कह सकते हैं। बड़ी संख्या में दोस्तों किसान इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जो कि वीडीएस संस्थान से लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे थे। देखते हैं इस धरना प्रदर्शन का अंजाम क्या होता है। क्या आगे धरना प्रदर्शन अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र रूप धारण करता है दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अन्य खबरों की ओर। तो राज्य सरकार की गाइडलाइन दीपावली त्यौहार को लेकर दोस्तों सामने आई है। रात्रि को 8 से 10 बजे तक आप ग्रीन पटाखे बजा सकते हैं। ग्रीन पटाखों की अनुमति ज़रूर रहेगी, लेकिन पटाखों की अनुमति नहीं होगी जो पटाखे प्रतिबंधित हैं दोस्तों। दिल्ली में तो पूरे ग्रीन पटाखे भी आप नहीं बजा सकते, वहाँ तो पटाखों पर पूर्णतया बैन लग गया है। और इसके अलावा दोस्तों 22 अक्टूबर को कल धनतेरस होगी और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों वो 4 बजकर शाम को 32 मिनट से 5 बजकर 32 मिनट अर्थात 1 घंटे तक है। और धनतेरस को बहुत शुभ रहता है। बर्तन आदि इत्यादि कोई आप सामान अगर खरीद कर घर में आप नई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों दीपावली के ऊपर पटाखों की दुकानें बादरा में सज चुकी है खेल मैदान में, और खेल मैदान में बड़ी संख्या में पटाखों की जो दुकानें लगी हैं वो ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं और वहाँ से आप पटाखे खरीद सकते हैं। कस्बे के बाज़ारों में इस प्रकार से दुकानदारों को पटाखे बेचना प्रतिबंधित है, क्योंकि बड़ी संख्या में दोस्तों हमने देखा है बाज़ारों में पटाखों के चलते हादसे होते हैं और उसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। आपने 3-4 दिन पहले खबर सुनी होगी, हमने भी आपको बताया था। जो BSNL टावर है उसके सामने जो न्यायाधीशों के दोस्तों क्वार्टर हैं उनके सामने एक मनिहारी की दुकान रेगल समाज की थी, वो बिल्कुल जलकर उनका जो सामान था वो खाक हो चुका था। तो वहाँ व्यापारियों ने ज़रूर अच्छी पहल करते हुए 1 लाख करीब 30,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई और इस अवसर पर विधायक बलवान पूनिया भी व्यापारियों के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज 21 अक्टूबर की, तो आज 1943 को आज के दिन दोस्तों देश आज़ाद तो 1947 को हुआ था, लेकिन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज के दिन स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार का गठन कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के वो सुप्रीम कमांडर थे और एक प्रकार से वैकल्पिक सरकार यहाँ बनाई गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ दोस्तों संघर्ष करते हुए, प्रयास करते हुए। और सुभाष चंद्र बोस का रुतबा जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी हम सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। और ये जो वैकल्पिक सरकार बनाई थी उसका नाम
आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद इसका नाम रखा गया था। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज के मंडियों की भाव की, तो राजस्थान से शुरुआत करते हैं। आज राजस्थान मंडियों में क्या रहे भाव, सीधे ही आपको राजस्थान और हरियाणा मंडियों के भाव बताएंगे। मूंग के भाव राजस्थान में आज 5,935, ग्वार के भाव 4680, मोट के भाव 5225, जबकि चना 4535 रुपये प्रति कुंटल बिकाया। अरंडी के भाव 7181, सरसों 5859, नरमा 8675, जबकि कपास 8311, गेहूँ 2410, मूंगफली 6000 रुपये प्रति कुंटल बिकी और हल्दी बिकी है 7900 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा की मंडियों में प्रमुख फसलों के भाव दोस्तों, नरमा 8775 रुपये औसत के भाव रहे और कपास के भाव 8250 रुपये अधिकतम हरियाणा की मंडियों में रहे। गेहूं के भाव 2250 रहे, जबकि राजस्थान की मंडी में गेहूं 2400 रुपये का आंकड़ा भी पार कर गई और बाजरा के भाव 1770 रुपये रहे। तो ये रहे मंडियों के भाव। आज मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 21 अक्टूबर को 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और मात्र 2% ही बादल छाए रहे। 27 से 30% देर शाम को 12 बजे तक टेम्परेचर रहेगा और 14 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम आज रात्रि को बिल्कुल साफ होगा। कल 22 अक्टूबर को दोस्तों 20 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 30 से 32 दोपहर को मैक्सिमम के रूप में रहेगा और 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा, जबकि रात्रि को टेम्परेचर रहेगा 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर। बादल बिल्कुल 0 से 10% ही रहेंगे दिन भर। रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहे आज के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।